हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन के अंतर्गत हम इसमें हर एक बात को एनालाइज करेंगे, चाहे उसकी विशेषता हो, कारण हो, प्रकार हो, उद्देश्य हो, लाभ हो, हानियाँ हो। हर बात का एनालाइज हम यहाँ करेंगे। ये टॉपिक कई मायने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उनके लिए भी है, असेसमेंट बना रहे हैं उनके लिए भी है, इवन कि जो अपना प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। और जो क्वेश्चन आंसर के अंतर्गत अपना तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी ये टॉपिक काफ़ी मायने महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन आपको पता है कि टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ पर जो हम कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है हर एक क्लास के बच्चों के लिए, हर एक बच्चों के लिए जिनके सिलेबस में निजीकरण है, प्राइवेटाइजेशन है, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और हमारा आगे का टॉपिक जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, निजीकरण के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है कि निजीकरण के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं। अगर हम बात करें, पहला अगर क्वेश्चन पर देखें, पहली पॉइंट पर नज़र डालें तो कहते हैं स्वामित्व का हस्तांतरण, ट्रांसफ़र और अवॉर्नरशिप। स्वामित्व का हस्तांतरण का तात्पर्य सरकार द्वारा कंपनी की एक मुफ्त बिक्री कर दी जाती है, यानी सरकार जो है अपनी सारी कंपनियों को जो है आम लोगों में बेच देते हैं। और ये इसलिए किया जाता है कि सरकारी कंपनियां नहीं चल पाती है और आम जो है लोगों के हाथों में आ जाती है। देखिए ये सरकारी कंपनियां क्यों नहीं चल पाती है, आपको तो मैंने पहले ही समझाया है कि लोग जो हैं सरकारी स्कूल में कभी पढ़ना नहीं चाहते हैं। बड़े बड़े घर के लोग यानी मंत्री के बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ना नहीं चाहते हैं, उनको तो प्राइवेट स्कूल चाहिए। और नौकरी में क्या चाहिए, नौकरी में उनको सरकारी नौकरी चाहिए। इसलिए जो है सरकार की जितनी भी कंपनियां हैं वो एक मुश्त बिक्री कर दी जाती है, यानी उस सरकारी कंपनी पर सरकार किसी प्रकार का स्वामित्व और प्रबंधन नहीं रह जाता है, यानी सरकार उस पर कोई तरह का स्वामित्व और प्रबंधन अपने यहाँ नहीं रख सकता है और सरकार का उस कंपनी में किसी प्रकार का हस्तक्षेप भी नहीं रहता है। जब सरकार उसको बेच देता है तो सरकार किसी प्रकार का अपना अधिकार उस पर नहीं दिखा सकता है। हम कह सकते हैं कि इसमें सरकारी कंपनी के स्वामित्व और प्रबंधन से सरकार अपने आप को अलग कर लेती है, क्योंकि सरकार से वो कंपनियां नहीं चलती है। क्योंकि सरकार में देखा जाए तो सबसे बड़ी बात है कि रूल रेगुलेशनों की कमी रहती है। सरकार बेशकली ये बात पे बल डाले कि सरकार के नियंत्रण में सब चीज़ होती है, लेकिन सरकार को अपनी कंपनियां ही नियंत्रण में नहीं होती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में चले जाइए तो वहां आपका सम्मान होगा, लेकिन वही सरकारी सेक्टर में चले जाइए तो आपका जो है वहां तिरस्कार होगा। और ये सच्चाई है। सरकारी लोग तो पता ना अपने आप को क्या समझते हैं, उनके तेवर ही महान होते हैं, क्योंकि उनको पता है उनका तो जॉब फिक्स है। 60 साल तक तो वो जॉब पर ही रहेंगे, 60 साल की उम्र तक तो बने रहेंगे, उसके बाद तो कोई हटा ही नहीं सकता उनको, इसलिए गुरूर में होते हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के बंदे इस बात पे एनालाइज नहीं करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में ये बात होता है कि कस्टमर जो है भगवान का रूप है, कस्टमर जितना लाइएगा उतना महत्वपूर्ण रहेगा। अगर एक भी कस्टमर के साथ अगर गलत आप व्यवहार करते हो तो जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो आपको बाहर निकाल देती है। तो ये सब बातें काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। आज लोगों को सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि अगर किसी कंपनी में आप जाते हो तो वहाँ सम्मान से प्यार से बैठाए, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं रहती है। लेकिन लोग तो पहले ही इतना हताश होते हैं,
इतने तकलीफ़ों में इन कंपनियों के दरवाजे खटखटाते हैं, विभागों के दरवाजे खटखटाते हैं, और वहाँ पर उनकी बेरुखी सुन के ही दिमाग ख़राब हो जाता है। कहते हैं अगर आप कोई कक्षा में भी पढ़ते हो या कहीं भी जाते हो, कुछ टीचर से भी बात करते हो, सरकारी टीचर से, तो इतना बेरुखी बात करते हैं कि मत पूछो। कहते हैं बहुत से ऐसे यूनिवर्सिटी भी है जहाँ पर कोई काम करवाने चले जाओ तो इतनी बेरुखी और इतनी गद्दे भद्दे विचारधारा से बात करते हैं कि मन नहीं करता कि इस जगह पर दोबारा हम पैर रखें, क्योंकि पता नहीं किस बात की तेवर दिखाते हैं। कहीं इनका ये तेवर तो नहीं होती कि हम जो है 60 साल की उम्र तक यहाँ पक्के बन के रह गए हैं। तो सरकार सही कह रही है कि प्राइवेटाइजेशन करना सबसे महत्वपूर्ण होता है, इससे लोगों का गरुड़ भी टूटेगा। और विदेशों में देखिए, विदेशों में काम की जाती है, वहाँ पर हर चीज़ जो है प्राइवेट कर दी गई है, जिससे लोग वहाँ के कद्र समझते हैं। समय का कद्र होता है, पैसों का कद्र होता है, लेकिन भारत में जो है समय का कद्र नहीं होता है। लोग जो है आलस्य वाला जीवन जीने लग गए हैं। तो यही स्वामित्व का हस्तांतरण यहाँ पर भारत सरकार ने हर क्षेत्रों किया है, लेकिन इस पर कोई तरह के उनका स्वामित्व और प्रबंधन जो है भारत सरकार का नहीं रह जाता है। उसके पश्चात देखें तो विनिवेश यानी इन्वेस्टमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। विनिवेश कहते हैं, विनिवेश मतलब लगाया गया पैसा वापस लेना। तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है विनिवेश, कि लगाया गया पैसा को जो है वापस लिया जाता है। इसके अंतर्गत किसी सरकारी कंपनी की जो है परफॉर्मेंस में सुधार करने के लिए किया जाता है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सरकारी कंपनी के हिस्से यानी शेयर को निजी क्षेत्र को बेचकर निवेश किया जाता है। यानी सरकारी कंपनियों के जितने भी होते हैं शेयर, उनको निजी कंपनियों को बेच दिया जाता है। विनिवेश का मतलब किसी कार्य में लगाई गई पूंजी वापस लिया जाता है। इसमें भारत में मुख्य रूप से किसी कंपनी की जो है परफॉर्मेंस अर्थात कार्य की गुणवत्ता सुधारने के लिए यह किया जाता है। कोई कंपनी अगर सरकारी डूबने लग जाती है तो सरकार इसको प्राइवेट हाथों में बेच देती है, क्योंकि सरकार के हाथों में ये कंपनी नहीं चल पाती है। कहते हैं विनिवेश यानी जब सरकार योजनाबद्ध तरीके से कुछ गैर जरूरी क्षेत्रों को सार्वजनिक इकाइयों के कुछ हिस्से निजी क्षेत्र को बेच देती है। आपने देखा होगा, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल बता दूंगा मैं, कि भारत में रेल विभाग को जो है भारतीय सरकार संभाल नहीं पाई, तो इसको जो है सारे के सारे जो क्षेत्र हैं वो प्राइवेट क्षेत्रों को बेच दिया गया। आज देखा जाए तो बड़े बड़े कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां जो है रेल को संभाल रखी हैं और किराया दिन प्रतिदिन बढ़ाते चले जा रहे हैं। और लेकिन एक बात भी साफ देखने को मिला है कि काफ़ी जो रेल में जो है सुधार भी की गई है। क्या ये भारत सरकार खुद नहीं कर सकती थी? भारत सरकार को पता है कि जब इतने बड़े एजेंसियां हैं, इतने लोग कार्यरत हैं, तो कार्य क्यों नहीं करते? वही प्राइवेट के हाथ में जाने से वो कार्य कैसे हो जाता है? ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है और मुझे भी ये प्रश्न पूछने का अधिकार है, क्योंकि कहते हैं ऐसा होना नहीं चाहिए। यानी सरकार के हाथ में कुछ भी संभलती नहीं है, ये सरकार ने साफ कर दिया है। तभी तो जितने भी रेलवे हैं या जितने भी पुलिसकर्मी हैं, सबको जो है प्राइवेटाइजेशन करने में लगी हुई है। शायद सरकार से संभलती नहीं है, क्योंकि सरकार देखा जाए तो अपने ही कार्य में लिप्त रहती है। सरकार इन कंपनियों को पूंजी को आमंत्रित करती है और समय के साथ इनकी स्थिति को सुधारने का प्रयास भी करती है। सरकार द्वारा इन कंपनियों को शेयर बेचने का मुख्य उद्देश्य वित्तीय अनुसंधान में सुधार और आधुनिकीकरण यानी फाइनेंस रिफॉर्म एंड द मॉडर्नाइजेशन की सुविधा देना होता है। यानी देखा जाए तो सरकार यहाँ पर सक्षम नहीं है, क्योंकि कहते हैं सरकार कंपनियों को अगर ढंग से चलाए तो ये चल सकती है। मैं आपको बता दूँ, ऐसे नहीं इसलिए नहीं होता है क्योंकि सरकार जो है उसमें सरकार की सब प्रावधान है, लेकिन कई कंपनियां जो है एक एक मंत्रियों के अंतर्गत होता है। एक मंत्री जो है 5-5 विभाग को संभाल रखे होते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ फॉर्मेलिटी की जाती है और उस मंत्री के लिए सिर्फ जो है रास्ते बनाए जाते हैं राजगद्दी के। अब देखिए एक मंत्री जो है कई कई विभागों को संभालना, क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन ये भारत में ऐसा होता है। आज भी आप अगर नेट पे एनालाइज कीजिएगा, एक बार सर्च करके देखिएगा, तो एक मंत्री के अंतर्गत 5-5 विभाग होंगे। अरे भाई, जब 5-5 विभाग एक मंत्री को आप दे रहे हो तो कहाँ से संभलेगी, कहाँ से व्यवस्था हो पाएगा? मंत्री जी के क्या 50 हाथ होते हैं? संभव ही नहीं है। तो यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है कि एक व्यक्ति तो अपना एक कार्य करने में सक्षम नहीं होता है, तो मंत्री जी के पास कितना दिमाग आ गया है कि वो 5-5 विभागों को एक साथ संभाल लेंगे। अब ऐसी स्थिति रहेगी तो जर्नल सी बात है, कोई भी क्षेत्र में काम होना संभव नहीं है। और इन्हीं कारणों से जो है भारत सरकार सारे चीज़ों को बेच रही है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार को इसमें भी राजनीति है। राजनीति की ये होती है कि प्राइवेट कंपनियों को ये फ़ायदा पहुंचा रही है और आम गरीबों को लूट रही है। आप सोचिए कैसे। देखिए,
जब इलेक्शन होता है तो प्राइवेट कंपनियां जो है सरकार को धन देती है, खुला धन देती है, क्योंकि आपको पता है इलेक्शन में प्रचार में अरबों रुपया जो है पानी की तरफ बहाया जाता है और कोई सरकार के पास साल भर अगर कमाएगी भी फिर भी अरबों रुपया नहीं आ सकता है। और ये फ़ायदा प्राइवेट कंपनियां ही करती है। प्राइवेट कंपनियां दे देने से कंपनियां क्या होती है, जैसे रेलवे ही प्राइवेट कंपनियों को उन्होंने दे दिया है। अब ये क्या करेंगे, थोड़ा सुविधा तो दिखाएंगे लेकिन आपसे जो है दुगना रुपया वसूलेंगे और सरकार का इसमें कोई हाथ नहीं होगा। सारे प्राइवेट कंपनियां आपसे मनमर्जी पैसा वसूलेंगे और आपको जितना हो सकता है उतना लूटेंगे। तो समझ गए ना, इसमें कहीं ना कहीं सरकार का ही फ़ायदा होता है। तभी तो एक बात मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि एक मंत्री के अंतर्गत 5-5 विभाग, 4-4 विभाग, 3-3 विभाग देने का क्या मतलब उठता है सरकार को। क्या सरकार के समझ नहीं है कि एक चीज़ तो कार्य करना उनके लिए दुष्कर्म होता है, 5-5 कंपनियां कैसे संभाल सकती है। इसलिए भारत सरकार में देखा गया है कि भारत सरकार ने सभी जगहों को प्राइवेटलाइजेशन कर दिया गया है। करेंगे क्यों नहीं, क्योंकि आप तो काम बहुत महान कर रहे हो। तो ये सब बातें यहाँ पर आ जाती है। देखा जाए तो ऐसी कंपनियां हैं जो NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, NTPC एयर इंडिया कंपनी, और देखा जाए तो ONGC आदि, इनमें सरकार द्वारा निवेश किया गया जरूर है। तो ऐसे बहुत सी बातें हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर रखता है कि सरकार सक्षम होते हुए भी सरकार सक्षम नहीं है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है अविनियम यानी डिरेगुलेशंस, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो सरकार अर्थव्यवस्था को कई क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में रखती है। सरकार जो है जिसमें फ़ायदा होती है उन क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में रखती है, यानी इन क्षेत्रों में निजी व्यापारियों के लिए प्रतिबंधित होते हैं। यानी इन क्षेत्रों में देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है कि इन क्षेत्रों में निजी व्यापारियों के लिए प्रतिबंधित होते हैं। देखिए, सरकार कई क्षेत्रों को अपने नियंत्रित में रखता है और क्योंकि इस क्षेत्रों में सरकार के जो है काफ़ी पैसे होते हैं, काफ़ी मुनाफा होता है। जब ये मुनाफा नहीं होता है तो ये निजी कंपनियों के हाथों में सौंप देता है। तो यहाँ देखिए कि इन क्षेत्रों में निजी व्यापारियों के प्रतिबंधित होते हैं कि इनको निजी व्यापारियों के हाथों में नहीं देते हैं। और ये क्षेत्र जैसे परमाणु ऊर्जा क्षेत्र हो, रेल, रक्षा, न्यूक्लियर पावर, रेल डिफेंस से जुड़े या क्षेत्र आदि। अब देखिए, इसमें मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि रेल के जो है कई क्षेत्रों को सरकार ने प्राइवेट कर चुकी है, क्योंकि उसमें उनको फ़ायदा नहीं दिखा। जहाँ उनको फ़ायदा दिखता है, जहाँ से उनको मुनाफा आती है, उन्हीं कंपनियों को, उन्हीं क्षेत्रों को जो है ये अपने अधीन रखते हैं, नहीं तो वो जो है प्राइवेट सेक्टरों को बांट देते हैं। इसके द्वारा सरकारी निजी क्षेत्रों को कुछ प्रतिबंधित क्षेत्र से व्यापार करने की अनुमति भी देती है और इस विनियम नीतियों के कारण व्यापार कुछ सीमित क्षेत्र से सरकार का एकाधिकार कम होता चला जा रहा है। अब जर्नल सी बात है, सरकार अपने क्षेत्र को छोड़ेगी तो उनका जो है एकाधिकार जो है धीरे धीरे ख़त्म भी हो जाएगी। आज के समय में देखा जाए तो सरकार कम आज देश को चला रही है, बड़े बड़े कंपनियां देश को चला रही है और ये बहुत बड़ा संकट का सबब हो सकता है आने वाला समय में। कहते हैं भारत से जो दूसरे देशों से अंग्रेज आए थे वो भी एक तरह के व्यापारी थे और व्यापारी के हाथ में धीरे धीरे पूरा भारत चला गया था। आज भी वही हो रहा है कि आज कुछ उद्योगपतियों के हाथों में पूरा भारत जो है भारत सरकार सौंपती चली जा रही है। और कहीं ऐसा समय न आए कि ये बड़े बड़े कंपनियां जो है भारत को अपने इशारों पर नाचाने लग जाए, अपने इशारों पर चलाने लग जाए, क्योंकि यही होने वाला है। कहते हैं अंग्रेज भी भारत में इसी तरह व्यापार करने आए थे और व्यापारी थे और आज भी हम उद्योगपतियों को जो है अपने देश के बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जो है उनके ऊपर सौंप रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारत सरकार की बहुत बड़ी जो है लापरवाही है और ये कमजोरी भी है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है निजीकरण के लाभ तथा हानियाँ। काफ़ी महत्वपूर्ण है कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ प्राइवेटलाइजेशन। देखा जाए तो सार्वजनिक कंपनियों का बाजार पर एकाधिकार यानी मार्केट मोनोपोलिस होता है, यानी सार्वजनिक कंपनियों का जो है बाजार पर एकाधिकार होता है। जैसे मैं अभी बता भी रहा था कि सार्वजनिक कंपनियां को जो है एकाधिकार हो जाएगा और प्रतिस्पर्धा नहीं होने के कारण कई बार गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। कहते हैं बड़े बड़े कंपनियां जो है अपनी लाभ कमाने के लिए जो है गुणवत्ता पर ध्यान कभी नहीं देती है और ऐसे वस्तुओं का उत्पादन करेगी, ना तो आम व्यक्तियों के लिए अच्छा होगा, ना इस धरती के लिए अच्छा होगा, ना देश के लिए अच्छा होगा। वहीं निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा होने के कारण गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाता है। तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि ये काफ़ी जो है सार्वजनिक कंपनियां बाजार पर एकाधिकार होते हैं, क्योंकि ये अपना मार्केट में जैसे चीज़ें चाहें वैसे उतार सकते हैं। इसके साथ ही प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन के कारण
सस्ता माल और सेवाएं दी जा सकती है। यानी कुशल प्रबंधन क्षमता, कार्य क्षेत्र से विशेषज्ञता और बाजार के स्वार्थ प्रतिस्पर्धा यानी एफिशिएंट और मैनेजमेंट कैपेबिलिटी एक्सपेंसेस इन द फील्ड एंड हेल्दी कंपटीशन इन देयर मार्केट के चलते निजी क्षेत्र को उत्पादित की गुणवत्ता ज़्यादा अच्छी होती है। यानी देखा जाए तो निजी क्षेत्र में सारे चीज़ों को दिया जा सकता है और निजी क्षेत्र की गुणवत्ता तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि निजी क्षेत्रों में जो है लोगों को काफ़ी सम्मान दृष्टि इसके साथ उसकी उत्पादन क्षमता भी अच्छी दी जाती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है निवेश निजीकृत कंपनियों को बाजार अनुशासन से अवगत कराएगा। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आ जाता है कि विनिवेश निजीकृत कंपनियों को बाजार अनुशासन से अवगत कराएगा जिससे वे बाजार ताकतों का और तेज़ी से मुकाबला कर सकेंगे। यानी देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है। वो और अधिक दक्ष बनाने के लिए बाध्य होंगे और वो अपने ही वित्तीय और आर्थिक बल पर जी सकेंगी। तो ये काफ़ी महत्व रखेगा कि वित्तीय और आर्थिक बल पर स्वयं ही जीना काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। वो अपनी वाणिज्यिक आवश्यकताओं की पूर्ति और अधिक व्यावसायिक तरीके से कर सकेंगी। यानी निजी कंपनियों को हाथों में सौंपने से ये होता है कि ये अपने तरीके से चला सकते हैं और ये अपने तरीके से सब कुछ करेंगे। लेकिन बात यहाँ पर ये आ जाता है कि निजी कंपनियाँ फिर अपनी मनमानी भी करने लग जाएंगी और ऐसा देखने को मिलता है। भारत सरकार ने कई रेलवे स्टेशन को भी बेच दिया है कंपनियों के हाथों में। बेशकली वहाँ सफाई तो देखी जा सकती है लेकिन वहाँ पर महंगाई भी बढ़ गई है। अगर किसी यात्री को अगर आप रेलवे स्टेशन में छोड़ने जाते हो, रेलवे के टिकट कटवाते हो, जो रेलवे के टिकट 10 रुपया में हुआ करता था पुराने समय में, आज वही आपको 50 रुपया में कटवाना पड़ेगा। यानी अगर आप अपने किसी परिजनों को छोड़ने के बात करते हो तो आपको 50 रुपया जो है जेब से खर्च करना ही पड़ेगा। अगर पकड़े गए तो न जाने कितने पैसे आपको और भी खर्च करने पड़ सकते हैं। तो ये सब सरकार की एक नीतियाँ है लेकिन ये नीतियाँ काफ़ी अच्छी नहीं है। शायद भारत के आम लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। समझते तभी सरकार को सही चुनते, क्योंकि सरकार ऐसे को चुनना चाहिए जो सही मानने में सरकार चला सके। कहते हैं जो है निजी कंपनियों को हाथों में सौंपना और इतने महत्वपूर्ण स्थानों को, ये कहीं की समझदारी नहीं हो सकती है, क्योंकि ऐसे ही हमने अंग्रेज़ों के समय भी किया था और उसका दशा हमने जो है 250 सालों की गुलामी हमने पाया। तो अभी भी हमें शायद इस बात की समझ नहीं है। कहते निजी क्षेत्र को राजनीतिक हस्तक्षेप यानी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं होता है। अब होगा भी क्यों? क्योंकि निजी क्षेत्र जो होते हैं वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि ये पॉलिटिकल ही लोग इसमें सम्मिलित होते हैं और उनके ही रिश्तेदार इसमें जो है कार्यरत रहते हैं। निजी क्षेत्र की कंपनियां बाजार में मांग और आपूर्ति एंड डिमांड एंड सप्लाई के अनुसार फैला लेती है और इससे अच्छी गुणवत्ता और दाम में कमी यानी गुड क्वालिटी एंड लो प्राइस आती रहती है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि ये कंपनियां जो होती है बिल्कुल भी सरकार का हस्तक्षेप नहीं होती है, क्योंकि सरकार स्वयं इस कंपनियों में कोई ना कोई रूप में विद्वान रहती है। क्योंकि प्राइवेट करना तो इनका एक सिर्फ बात रहती है, सिर्फ कागजी बात रहती है। आखिरकार इनके ही कोई रिश्तेदार जो होता है इनको चला रहा होता है और इसे डिमांड एंड सप्लाई के अनुसार फैलती रहती है। इससे अच्छी गुणवत्ता और दाम में कम यानी गुड क्वालिटी एंड लो प्राइस आ जाती है। कहते हैं निजी क्षेत्र में कंपनी का प्रदर्शन अच्छा होता है। ये तो बात सच्चाई है कि निजी क्षेत्र में कंपनी का प्रदर्शन अच्छा होता है, क्योंकि इसमें जो भी व्यक्ति कार्यरत होते हैं उनको काम करना होता है, वहाँ पर खेल करना नहीं होता है। लेकिन सरकारी कंपनी तो मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जैसे ही ये लोग ड्यूटी पे जाते हैं, चाय का समय हो जाता है, जैसे ही ड्यूटी में थोड़ा सा काम करते हैं इनका लंच का समय हो जाता है, जब लंच में आराम करते थोड़ा उनके बच्चों को लाने का समय हो जाता है, फिर जैसे 15 मिनट बैठते हैं इनको चाय का समय फिर से हो जाता है, और जैसे 10 मिनट बैठते हैं उसके बाद इनको छुट्टी का समय हो जाता है। तो ये तो सारे दिन में काम करने का नाम भी तक भी नहीं लेती हैं। और मैंने देखा है कि बहुत से ऐसे लेखक थे जिन्होंने कहा है कि ये प्राइवेट सरकारी लोग जो होते हैं बहुत मेहनती होते हैं, बहुत काम होते हैं। अरे भाई इतना काम होते हैं तो इतने फाइल क्यों पड़े हुए हैं? आज देख लीजिए हर क्षेत्र में लाखों फाइल जो है धूल चाट रही है। तो सरकारी अगर काम होता तो ये धूल नहीं चाट रहे होते इतने फाइल, और इतने लोगों को जो है नाइंसाफ़ नहीं मिल रहा होता। यही तो भारत की सबसे बड़ा विडंबना है कि सरकार जो है चलती है लेकिन उस रंग से नहीं चलती है, और भारत के लोग भी इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि सरकार कैसे होना चाहिए। सरकार लोगों को भी यही लगता है कि जो लालच देते हैं, जो फ्री कर रहे होते हैं चीज़, उन पे ही वो ललायित हो जाते हैं और उन्हीं लोगों को जिता रहे होते हैं। आज सरकार हर चीज़ पे लालच दे रही है, हर चीज़ों पर जो है अपनी पॉलिटिकल दाव लगा रही है।
जो देश के लिए कभी भी सही नहीं हो सकता है। कहते हैं निजी क्षेत्र में कंपनी प्रदर्शन अच्छे रहते हैं, लेकिन कर्मचारी भी अच्छे प्रदर्शन के दबाव में रहते हैं, क्योंकि निजी कंपनियां में जनरल सी बात है, कर्मचारी को भी दबाव महसूस होता है और वो भी सभी कार्य करने के लिए सक्षम होते हैं। जो व्यक्ति काम नहीं करते हैं प्राइवेट कंपनियों से उनको बेदखल कर दिया जाता है। तो ये सरकारी कंपनी के जगह प्राइवेट कंपनियों का काफ़ी अच्छा गुण है। उसके पश्चात अगली पॉइंट की तरफ नज़र करें तो कहते हैं उचित संरचना और उत्तम साधनों के चलते निवेशक यानी इन्वेस्टर भी सार्वजनिक कंपनियों के बजाय निजी क्षेत्र की कंपनी निवेश करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सार्वजनिक क्षेत्र जो है फेल हो जाएंगे और उनके पैसे डूब जाएंगे। इसलिए निवेशक जो है हमेशा जो है प्राइवेट सेक्टर में ही अपना धन लगाना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की दो नीतियाँ ही हैं। यही वजह है कि सार्वजनिक क्षेत्र के मुकाबले निजी क्षेत्र की कंपनियों में बढ़ोतरी निवेश पाया जाता है। ये देखिए, ये बात नहीं है यहाँ पर। सार्वजनिक क्षेत्र में लोग इसलिए लगाना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि सार्वजनिक क्षेत्र सरकार के अंतर्गत होता है। सरकार जो है आलस्य वाला काम करवाती है लोगों से। अगर उनमें एक्शन रहेगा, वो अगर सशक्त रूप से करवाएंगे तो लोग क्यों नहीं उसमें निवेश करेंगे। लोग आज निजी क्षेत्रों को अधिक पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पर सशक्त रूल रेगुलेशन होता है। मैंने आपको बताया भी है कि सरकारी विभाग में आपको चले जाओ, आपको तिरस्कार की नज़रों से देखा जाएगा, लेकिन वही प्राइवेट क्षेत्रों में चले जाओ तो आपको सम्मान की नज़र से बैठाएंगे, इज्जत भी करेंगे और सर करके बुलाएंगे भी। लेकिन सरकारी स्कूल के शिक्षक भी, चले जाइए स्कूल, कभी फ़ोन भी आता है स्कूल के शिक्षक के, सरकारी स्कूल का, तो ऐसे बेरुखी बातें करते हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है कि इनको तो पढ़ा लिखा कहना भी अनपढ़ता होगी, जैसे वो लोग बात करते हैं। वही प्राइवेट स्कूल के अगर टीचरों का फ़ोन आ जाता है तो उनके बात करने का तरीका देखिए, आप समझ जाइएगा कि सरकारी और प्राइवेट में कितना डिफरेंट है। तो सरकारी लोग इतना घमंड क्यों करते हैं? किस बात का उनका रोब होता है? क्या उनके पास सरकारी नौकरी सरकार ने दे दिया इसलिए इसका रोब दिखाते हैं? तो सरकार को इन चीज़ों पर ब्रेक लगाने की ज़रूरत है। कहते हैं सरकारी चीज़ को प्राइवेटाइजेशन करने के कोई मायने नहीं है। मान्य है कि इन क्षेत्रों में सुधार किया जाए, इनमें सख्ती के साथ इनको रेगुलेशन बनाया जाए, ऐसे लोगों पर एक्शन किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला तो है नहीं। क्योंकि मैं जानता हूँ इन्वेस्टर जो है प्राइवेट को ही मानेंगे, क्योंकि उनको पता है कि प्राइवेट से ही उनको काफ़ी कुछ मिल जाता है। निजी क्षेत्र में निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति के लिए साधनों का उचित उपयोग भी किया जाता है। निजी क्षेत्रों में निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति के लिए हर तरह के संसाधन का हम उपयोग बेसब्री कर सकते हैं। इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र के मुकाबले निजी क्षेत्र की कंपनियों की उत्पादन बढ़िया होती है और काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी इनका सामान भी चलता है बाज़ार में। अगले पॉइंट की तरफ नज़र डालें तो कहते हैं निजीकरण से प्रदर्शन में सुधार होगा। सरकार द्वारा संचालित उद्योग अधिकतर राजनीतिक से प्रेरित होते हैं और फैसले देर से होते हैं। तो ये बात तो आपको पहले ही पता है कि सरकार द्वारा संचालित उद्योग अधिकतर राजनीति से प्रेरित होते हैं और फैसले भी बहुत देर से होते हैं। कहते हैं कोई फैसला का इंतजार करते करते इंसान मर जाता है, लेकिन वो फैसला कभी तक नहीं आता है, जिसका असर सार्वजनिक क्षेत्रों की कंपनियों को प्रदर्शन पर जरूर पड़ता है। वहीं निजी क्षेत्र की कंपनियां मुनाफे पर ध्यान केंद्रित करती है और यही वजह है कई उनकी कार्य क्षमता बेहतर होती है। यानी निजी कंपनियों की कार्य क्षमता जो है काफ़ी बेहतर होती है सार्वजनिक क्षेत्रों के अंतर्गत। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष निजी क्षेत्र में निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संसाधनों का उचित उपयोग किया जाता है। यानी निजी क्षेत्रों में देखा जाए तो अपनी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हर संसाधन का उपयोग किया जाता है। इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र के मुकाबले निजी क्षेत्र की कंपनी ज़्यादा उत्पादक बढ़िया करती है और इसका उत्पादन क्षेत्र भी काफ़ी रहा है। निजीकरण प्रक्रिया के चलते कंपनियों का प्रबंधन उत्तम होती है। निजीकरण की प्रक्रिया के चलते कंपनियों के प्रबंधन जो होते हैं काफ़ी उत्तम होता है, क्योंकि निजी कंपनियों के प्रबंधन कंपनियों के मालिक के प्रति जवाबदेह होते हैं। इसलिए वे मुनाफे को बढ़ाने के लिए प्रबंध के उत्तम से उत्तम तरीके से अपनाते हैं और कस्टमर को लाने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। लेकिन सरकारी में बात ये होता है कि सरकारी में तो आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकारी काम सरकारी में ही होता है, प्राइवेट में नहीं होता है। तो ये बहुत ही दुखदायक परिस्थिति है। अगर जन्मपत्री बनाना है तो प्राइवेट सेक्टर में आपको नहीं बनाया जाएगा, सरकारी में ही जाना पड़ेगा और आपको हाथ पैर जो है जोड़ना पड़ेगा। यही तो विडंबना है हमारे देश का कि सरकार इस पे एक्शन नहीं लेती। एक मंत्री के अंदर 5-5 विभाग डाल देती है। अरे एक विभाग डालोगे तब ना वो मंत्री जी जो है अपने विभाग का सुध लेंगे और वहाँ पर जाकर कर्मचारियों को डांटेंगे, फटकारेंगे। जब आपने एक ही मंत्री पे 5-5 कंपनियों की भार दे दिए हो तो वो कहाँ जाएंगे, किस कंपनी में पहले दर्शन देंगे? यही तो भारत सरकार को समझ नहीं आती है। तभी तो मैं कहता हूँ क्या होगा इस देश का, ये अभी तक समझ में नहीं आया है।
और सबसे बड़ी बात है हमारी जनता का कि जनता सोचती ही नहीं है कि सरकार का क्या उद्देश्य है। लालच दे देती है थोड़ी मोड़ी, उसी में जनता जो है खुश हो जाती है, प्रफुल्लित हो जाती है। लेकिन उनको समझ नहीं है जनता को भी कि बाद में कोई ना कोई रूप में आपसे ये वसूलेगी, किसी न किसी रूप में वसूल ही लेगी। सरकार कभी भी अपने जेब से खर्च कुछ नहीं करेगी। तो यही तो बात आज तक समझ में नहीं आया, ना तो सरकार को आया है ना आम जनता को आया है। पता नहीं कब जनता समझेगी। कहते हैं निजीकरण से भ्रष्टाचार में कमी तो आती है क्योंकि डिटेक्शन ऑफ करप्शन, अगर भारत में सभी क्षेत्रों को निजीकरण कर दिया जाए तो करप्शन जो है ख़त्म हो जाएगी। अब देखिए बहुत से सरकार ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कि हम करप्शन ख़त्म कर देंगे, लेकिन उनसे भी करप्शन ख़त्म नहीं होगा, सिर्फ दिखावटी बात है। आपको मैं एक विश्वास दिलाता हूँ, जो काम आपको आसानी से पहले 50 रुपया दे के हो जाती होगी ना, अब वो काम होगा भी नहीं। आप बताएं क्या करेगी सरकारी विभाग के लोग, नहीं आप कल आइएगा, आपको हम फ़ोन कर देंगे, आप परसों आइएगा। अब ऐसे करते करते आपका ज़िंदगी बीत जाएगा, क्योंकि सरकार ने ये बोल दिया ना घूस लेना आप पाप है, अपराध है, फ़ोन कीजिए हम उस पर एक्शन करेंगे। तो बेचारे डर गए हैं तो काम करना भी बंद कर दिए हैं। अब काम करने के क्या मिलेगा उनको, सरकार के वही तनख्वाह मिलेंगे। पहले जो आमदनी होती थी तो काम भी वो लोग करते थे, लेकिन अब तो वो तो काम करने को भी तैयार नहीं है कि अगर काम करूँगा तो क्या फ़ायदा मिलेगा, सरकार को काम करके क्या मिलेगा। तो आम जनता पिस रही है ना चक्कर में। अरे करना है तो सख्त कीजिए ना, कि कोई फाइल अगर आपको आया है तो उसको 5 दिन 2 दिन के अंदर अगर आप दे दीजिए, अगर नहीं दीजिएगा तो आप पे कार्रवाई किया जाएगा, तो अब बनेगा ना बात। तो ये क्या फ़ोन कीजिए करप्शन आएगा हम आपको बदलेंगे, फिर बाद में तो आप उसी को दोस्त बना के घूमिएगा। तो ये सब बातें अलग हैं। कहते हैं निजीकरण करने से ये तो बात सही हो जाती है कि करप्शन जो है ख़त्म हो जाती है, क्योंकि करप्शन करने का जगह ही नहीं बचता यहाँ पर। और राजनीतिक हस्तक्षेप में कमी से भ्रष्टाचार के अवसर भी कम हो जाएंगे, क्योंकि राजनीतिक देखा जाए तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा घर होता है। और ये लोग पता नहीं कैसे अपने को महान कहते हैं, जब यहाँ पर यही बात लिखा है कि राजनीतिक हस्तक्षेप जो है कमी से भ्रष्टाचार के अवसर भी कम हो जाएंगे, यानी राजनीति में भ्रष्टाचार भरा पड़ा है। पता नहीं दोस्तों कई बात ये कभी महत्वपूर्ण ही है, क्योंकि भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं राजनीति से उत्पन्न होती है, और देखा जाए तो राजनीतिक में ही ख़त्म किया जा सकता है अगर सरकार जो सशक्ति के साथ करे। क्या हमारे पास इतने सारे देश हैं जहाँ पर भ्रष्टाचार नामो निशान तक भी नहीं है? क्या वहाँ सरकार नहीं चलती है? क्या सरकार वहाँ सख्ती से काम नहीं करती है? ज़रूर करती है, वहाँ भी सरकार है, वहाँ भी काम होते हैं। लेकिन भारत में अधिक करप्शन क्यों है? क्योंकि सरकार काम नहीं करती है, सरकार को जो करना चाहिए वो नहीं करती है, सरकार को जो नहीं करना चाहिए वो करती है। तो ये सब बातें जो है यहाँ पर करप्शन का भी रूप धारण करता है। और देखा जाए तो निजीकरण ही एक रास्ता है जहाँ पर करप्शन को कम किया जा सकता है और लोगों में सुविधाएं दिया जा सकता है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। आगे का टॉपिक जो निजीकरण के ऊपर रहेगा और भी महत्वपूर्ण है, तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर कीजिएगा तभी दूसरे बच्चों का केयर हो सकेगा। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और वीडियो आपको इसी तरह प्राप्त होता रहे, तो जनरल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है आने वाला वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।